GATE 21 detailed solution series. Okay, in this series I will discuss the solution of thermal engineering set 2 paper, that means our pronunciation paper. So in this question, I will start with this question. In this series I will start with this question. You can see here. Okay, so this is the question is that an adiabatic vortex tube shown in the figure given below is supplied with 5 kg of air at inlet 1 at 500 kilopascal and 300 Kelvin. Okay, so this is given. Two separate stream of air are leaving the device from outlet 2 and 3. Hot air leaves the device at a rate of 3 kg per second from outlet 2 at 100 kilopascal and 340 Kelvin, while 2 kg of cold air stream is leaving the device from outlet 3 at 100 kilopascal and 240 Kelvin. And this arrangement is given in the figure. So this is high pressure inlet, this is low pressure hot air outlet, and this is low pressure cold air outlet. Okay, this one is 1, this one is 2, and this one is 3. This picture picture is or diagram is given in the question. So consider a constant specific heat of air is 1005 joule per kg Kelvin and gas constant is 287 joule per kg Kelvin. There is no work transfer across the boundary of this device. The rate of entropy generation is kilowatt per Kelvin. Round off to one decimal place. Okay. So this question has been asked in GATE 21. ओके, सेट कौन सा था? दिस वाज द इन सेट 2. हाउ इसका वेटेज कितना मार्क्स था? 2 मार्क्स का था. ये किस सब्जेक्ट से लिया गया था? टीडी से लिया गया था. अगर बोलेंगे सर टीडी में किससे लिया गया तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि हमारा किससे लिया गया है? इन ट्रॉपी से लिया गया. ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन में गिवन डाटा क्या है, मतलब क्या क्या जो डाटा है विच इज नॉन टू मी. तो सबसे पहली बात आप मुझे बताओ, हमें M1 पता है कि नहीं पता है? बताओ. यस, M1 इज नॉन. कितना? 5 kg पर सेकेंड. तो मास फ्लो रेट जो 1 का है हमें पता है 5 kg पर सेकेंड है. यहाँ का मुझे जो प्रेशर है P1 वो भी हमें पता है 500 किलो पास्कल है ना. हमें यहाँ का T1 जो टेम्परेचर है वो भी मुझे पता है 300 केल्विन. ठीक है, अब आ जाओ 2 पॉइंट की मैं बात करता हूँ. तो 2 पॉइंट पे जो मास फ्लो रेट है वो हमें पता है कितना? 3 kg पर सेकेंड. ये बात क्या है? हॉट एयर है. 3 kg पर सेकेंड. ठीक है, यहाँ का जो P2 है हमें प्रेशर भी पता है वो कितना? 100 किलो पास्कल है ना. और हमें टेम्परेचर भी पता है, दिस इज हाउ मच? 340 केल्विन. गुड. सिमिलरली पॉइंट 3 की मैं बात करूंगा तो हम यहाँ पे हमें 3 पे भी जो मास फ्लो रेट है M3 वो हमें पता है, दिस इज हाउ मच? 2 kg पर सेकेंड. ठीक है, यहाँ पे जो उसका हमें प्रेशर जो पता है P3 जो पता है, सो दिस इज 100 किलो पास्कल. एंड जो T3 पता है, सो दिस इज 240 केल्विन. ठीक है, ये गिवन डाटा है. इस क्वेश्चन में पूछ क्या रहा था? रेट ऑफ एंट्रोपी जनरेशन. दैट मीन्स हमें जो कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है? एंट्रोपी जनरेशन कैलकुलेट करना है ना. ठीक है, यही डाटा गिवन है और हमें यही यहाँ पे एंट्रोपी जनरेशन कैलकुलेट करना है. इज इट क्लियर? अब आप मुझे इतना बताओ, अगर मैं सिंपली आपसे पूछूंगा कि एंट्रोपी चेंज ऑफ कंट्रोल वॉल्यूम क्या होता है, जो कंट्रोल वॉल्यूम उसका एंट्रोपी चेंज निकालेंगे हम, तो हम कैसे निकालेंगे? सो मैं आपको बताता हूँ और क्लास में भी मैं आपको ये बताया चुका हूँ. जब हम एंट्रोपी चेंज कंट्रोल वॉल्यूम की बात करेंगे, सिंपल सी बात है, वहीं से हमें एंट्रोपी जनरेशन का कॉन्सेप्ट आएगा. मैं बात करता हूँ एंट्रोपी चेंज किसके लिए? कंट्रोल वॉल्यूम के लिए बात करता हूँ. कंट्रोल वॉल्यूम CV. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एंट्रोपी एट इनलेट. दैट मीन्स जो एंट्रोपी है उसका इनलेट पे. फिर हो जाएगा एंट्रोपी जनरेशन. मैं बोलूंगा ऐसे, एंट्रोपी आई इनलेट प्लस एंट्रोपी जनरेशन, है ना, प्लस एंट्रोपी या माइनस एंट्रोपी एट आउटलेट, है ना, एंट्रोपी एट आउटलेट. ठीक है ना. तो यहाँ से या आप एक और मैं आपको बताता हूँ. सिंपली मुझे अगर एंट्रोपी जनरेशन चाहिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ SE माइनस SI. SE माइनस SI मतलब जो एंट्रोपी जो एग्जिट हो रहा है माइनस क्या था? जो आ रहा था उसी का उसके जो डिफरेंस होगा वही क्या होगा? एंट्रोपी जनरेशन होगा. आप ये याद रखो, एंट्रोपी जनरेशन इक्वल टू क्या होगा हमारा?
SE माइनस SI। अब इस क्वेश्चन में देखो, क्या हमें SI पता है, SE पता है या नहीं पता है? यस, हमें पता है। अब बोलोगे कैसे सर? तो देखो, इंट्रोपिक जनरेशन निकालना है। SE हमें पता है, कहाँ कहाँ से एग्जिट हो रहा है, तो बोलेंगे सर 2 से 3 से, तो हम बोलेंगे सर, मैं उसको सीधा सीधा लिखूंगा S2 माइनस S3। बिल्कुल सही बात है ना, S2 प्लस S3 माइनस S1। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको स्पेसिफिक इंट्रोपी के टर्म में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। किसके टर्म में? स्पेसिफिक इंट्रोपी। तो एक बात बताओ, मैं स्पेसिफिक इंट्रोपी को मैं क्या लिखूंगा? m डॉट 2 इंटू S2, है ना, प्लस m डॉट 3 इंटू S3, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, माइनस m डॉट 1 S1। समझ में आ रही बात, है ना? अब एक बात बताओ, मैं यहाँ से सिंपली आपसे पूछूंगा, तो m डॉट 2 की वैल्यू कितना है, m डॉट 2 की वैल्यू कितना है बताओ, m डॉट 2 का वैल्यू, तो आप देख रहे हो सर 3 kg, तो 3S2 माइनस, मैं इसे लिख सकता हूँ क्या, 3S1, यस, प्लस m2 की वैल्यू कितना है 2, मैं इसको लिखता हूँ 2S3 माइनस 2S1। मैं लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ? यस, मैं लिख सकता हूँ। देखो अब क्या हो जाएगा, 3S1 माइनस 3S1 माइनस 2S1 माइनस 5S1, और M1 कितने है, कितना है M1 डाउट जो है कितना है, वो 5 ही है, तो 5 आ गया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, ताकि मुझे एंट्रोपी कैलकुलेट करने में इजी हो। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, आप मुझे बताओ। यहाँ से अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लिखूंगा 3S2 माइनस S1 प्लस 2S3 माइनस S1, नहीं लिखूंगा क्या? अब मुझे बताओ, आप S2 माइनस S1 कैलकुलेट कर सकते हो क्या? अगर मुझे किसी भी तरीका से, और ये सब क्या है, एस जनरेशन का है, किसी तरीका से मैं S2 माइनस S1 आ जाए, S3 माइनस S1 आ जाए, हमारा काम क्या हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा, है ना? तो मैं आपको बताता हूँ मैं S2 माइनस S1 कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। अब इस क्वेश्चन में देखो, हमें क्या क्या पता है, प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, प्रेशर पता है, टेम्परेचर पता है, और ये क्या है, ये बोल रहा है कि मतलब एक तरह से ये क्या है, आइडियल गैस है। एयर की हम बात करेंगे तो क्या होगा, इसको हम आइडियल गैस ट्रीट करते हैं। तो आपको मैं क्लास में इक्वेशन बताया था, अगर आपको याद होगा, नहीं भी याद है तो अभी आप समझ लो। यहाँ पे क्या है, हमें ये क्या इक्वेशन आप लिखना होगा, CP लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर की बात कर रहे हैं हम। ln T2/T1 माइनस R ln T2/T1, नहीं लिखेंगे क्या, P2/T1। अब देखो क्वेश्चन में CP कितना पता है हमें, क्वेश्चन में CP कितना, 1005। तो चलो हम कहीं पे लिखते हैं, यहाँ पे लेते हैं, ठीक है ना। S2 माइनस S1 को मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ, बट चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड ले लूंगा। तो CP कितना है, 1005 ln T2 का वैल्यू कितना है, याद रखना हमेशा केल्विन में लेना है। कभी डिग्री सेल्सियस में देगा होगा तो इसको पहले केल्विन में चेंज कर लेना, बट बाय डिफॉल्ट यहाँ पे केल्विन में दिया है तो कोई इशू नहीं है। 340/300 माइनस आर की वैल्यू कितना है, 287 ln P2 की वैल्यू कितना है बताओ, 100, और P1 कितना है हमारे पास, 500। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू जो आ जाएगा, जब वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा 0.587, 0.587 किलो। समझ में आगे बात, 0.87 आ जाएगा, किलो जूल पर केजी केल्विन के फॉर्मेट में आ जाएगा। 0.87 किलो जूल पर केजी, इस कितना आ जाएगा, 0.87 किलो जूल पर केजी केल्विन हो जाएगा, इतना आ जाएगा। समझ में आ रही बात? सिमिलरली इसी तरीका से आप मुझे बताओ, इसी फॉर्मेट में क्या आप S3 माइनस S1 नहीं निकाल सकते हैं? क्या हो जाएगा बताओ, CP ln T3/T1 माइनस R ln, ठीक है, P3/P1। तो CP का वैल्यू तो ठीक है 1005 है, ln T3 कितना है देखो, T3 का वैल्यू कितना है हमारे पास, T3 का जो वैल्यू है 240 है, और ये कितना है, -300 है। यहाँ जो हमारा T1 है कितना है, 240। सो यू कैन राइट, इसको कैसे लिखेंगे, 240/T1 कितना है, 300 माइनस R ln P2/P3। तो P3 कितना है हमारे पास, 100, और ये कितना है, 500। क्या होगा, 100 इंटू ln 100/500। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे, देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 0.237 किलो जूल पर केजी केल्विन, किलो जूल पर केजी केल्विन, आपको ये आ जाएगा। अब आपको सिंपली क्या करना है बताओ,
हमें एस जनरेशन चाहिए, तो मैं क्या लिखूंगा 3 S2 - S1 की वैल्यू कितना है 0.87 है ना, प्लस 2.287। अब देखो ये इसका यूनिट क्या है केजी पर सेकेंड है ना, इसका यूनिट यार एक बात बताओ, इसका यूनिट क्या है केजी पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है किलो जूल केजी केल्विन। तो केजी से केजी कट जाएगा, जूल पर सेकेंड क्या होगा वाट, तो यूनिट क्या हो जाएगा किलो वाट केल्विन। और इसी में आपको पूछ ही रहा है, इसी में आपको इसी यूनिट में पूछ रहा है। तो जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो एंट्रोपी जनरेशन का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 2.235 किलो वाट पर केल्विन। बट चूंकि ये बोल रहा है आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ध्यान से देखो, राउंड ऑफ द 1 डेसिमल प्लेस। तो आपको 1 डेसिमल प्लेस का राउंड ऑफ करना है, तो कितना हो जाएगा 1 डेसिमल प्लेस में 2.2 हो गया यही। तो यहाँ से हमारा किलो वाट पर केल्विन, तो यही हो जाएगा हमारा क्या एंट्रोपी जनरेशन हो जाएगा। समझ में आ रही बात, एंट्रोपी जनरेशन हो गया है ना। अब मैं आपको एक बताया था, अगर सपोज को हमें वॉल्यूम पता होता और टेम्परेचर पता होगा, जैसे यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर पता था, सपोज को क्वेश्चन में वॉल्यूम और हमें टेम्परेचर पता होता, तब क्या यूज करते, तब हम लिखते डेल्टा एस इक्वल टू, आपको पाथ पता होगा CV ln T2/T1 प्लस R ln T2/T1। आपको ये मैं बताया था, ये आपको याद करने का ट्रिक्स क्या था कि यार देखो मैं आपको बताया था एक इक्वेशन क्या होता है CV ln, एक होता है CP ln T2/T1 माइनस R ln T2/T1, जब हमें प्रेशर टेम्परेचर पता होता है और जब यह टेम्परेचर वॉल्यूम पता होता है ना। सॉरी यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी V2/V1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं बताया था कि जब देखो यार, जब तुम्हारा CV है ना, तो याद रखना CV है तो यहाँ पे तो V2/V1 होगा, क्योंकि CV मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, तो V2/V1 होगा। यहाँ पे प्लस लोगे कि माइनस, हमेशा बच्चा इसे में कंफ्यूज करता है, तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि CV छोटा है तो उसमें कुछ ऐड करना है, इसीलिए हम प्लस लेंगे। ये ट्रिक्स है याद करने के, यहाँ पे CP है, यहाँ पे तो P2/P1 ही आएगा, लेकिन याद रखिए यहाँ माइनस लेंगे, क्यों माइनस मैं इसलिए लूंगा क्योंकि CP ज्यादा है तो थोड़ा उसको कम करेंगे। समझ में आ रही बात, CP कम है तो ऐड कर देंगे, क्योंकि ज्यादा हो जाए, CP ज्यादा है तो कम कर देंगे। यही एक याद करने का तरीका है जिसके थ्रू आप यू कैन रिमेम्बर दिस फॉर्मूला। और आपको पता है मैं क्लास में बताया था कि हर बार यहाँ से एक आध क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आपने क्लास में भी किया है, तो कोई मुश्किल नहीं है, एंड यू कैन गेट द आंसर वेरी इजीली। So now come to the another question. So now take this question. This question is what? Consider an ideal vapor compression refrigeration cycle working on R134A refrigerant. Okay, the COP of the cycle is 10 and the refrigeration capacity is 150 kilojoule per kg. The heat rejected by the refrigeration in the condenser is kilojoule round off to the nearest integer. So obvious सी बात है, this question has been asked in GATE 2021। सेट क्या था, सेट 2 था। इस क्वेश्चन का वेटेज कितना था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन था। ऑब्वियस सी बात है, ये कहाँ से लिया गया, बोलेंगे सर वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल है, मतलब सर ये क्वेश्चन जो है सर RAC से लिया गया है। RAC में किससे लिया गया, तो VCRS वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल या VCRC भी बोलते साइकिल से लिया गया है, ठीक है ना, सिस्टम VCRS या से लिया गया है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखो क्या बोल रहा है, कंसीडर एन आइडियल वेपर कंप्रेशन वर्किंग इतना, द COP ऑफ द साइकिल, COP ऑफ द साइकिल इज 10। तो इसका जो COP है, जो साइकिल है उसका जो COP है वो कितना हमें पता है, कोफिशिएंट 10 है। एंड रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, मतलब क्वेश्चन में RC भी पता है और ये कितना पता है 150 किलो जूल पर केजी, हमें ये भी पता है। द हीट रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट इन द कंडेंसर इज, हमें पता करना है हीट रिजेक्टेड बाय द रेफ्रिजरेंट इन द कंडेंसर इज डॉट डॉट डॉट, ठीक है। अब आप सोचो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हो, समझ में आ रही बात, कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो सिंपली सोचो, ये हमारा एक क्या रेफ्रिजरेटर है ना। इसके बाद रेफ्रिजरेटर का आपको फंक्शन पता है, रेफ्रिजरेटर का पर्पस क्या होता है, किसी भी स्पेस को कूल्ड करना, या बोलेंगे उस स्पेस का टेम्परेचर कंपेयर टू सराउंडिंग क्या रखना है, कम रखना। मैं मान लेता हूँ सपोज करो ये TH है, मैं मान लेता हूँ सपोज करो ये TL है, और हमने इसको क्या किया वर्क दिया, ये हमने क्या किया इसको वर्क दिया, है ना, सही बात है, ये हमने इसको क्या किया वर्क दिया। अब मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से कितना हीट ले रहा है, QL ले रहा है, और यहाँ से कितना ले रहा है, QH ले रहा है। अब बताओ हीट कौन सा रिजेक्ट हो रहा है,
तो बोलेंगे सर क्यू एच ही तो है जो रिजेक्ट हो रहा है, क्यू एल ले रहा है और रिजेक्ट कितना कर रहा है, क्यू एच। अगर आप VCRS की बात करोगे, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करोगे आप, तो ये क्या होता है बताओ, कंप्रेस किए, है ना, यही हो गया 1 2 3 4, है ना। तो देखो हीट कहाँ रिजेक्ट हो रहा है, 2 से लेके 3 क्या हो रहा है, रिजेक्ट। आपको पता है 2 से 3 क्या लगा होता है, कंडेंसर लगा होता है, नहीं लगा होता है क्या, 2 से 3 क्या लगा होता है, कंडेंसर, और 4 से 1 हमारा क्या लगा होता है, इवेपोरेटर लगा रहता है। तो यही पूछ रहा है कि बताओ हीट कितना लॉस हो रहा है कंडेंसर से। ठीक है, हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में एक इन्फॉर्मेशन मुझे पता है, सीओपी इक्वल टू 10, और सीओपी होता क्या है, आपको पता है डिजाइड इफेक्ट, यहाँ पे डिजाइड इफेक्ट क्या है, क्यूएल, डिजाइड इफेक्ट अपॉन डब्ल्यू इनपुट, डब्ल्यू इनपुट, है ना। तो यहाँ से मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन में हमें हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी पता है, मतलब क्यूएल पता है, देखो नहीं यार बोल, एंड रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी इज 150 किलो जूल, मतलब हमें क्या पता है, किलो जूल पर किच, मतलब हमें क्या पता है, क्यूएल पता है। तो ठीक है, 150 अपॉन डब्ल्यू इनपुट। अब मुझे एक बात बताओ, क्या आप यहाँ से डब्ल्यू इनपुट निकाल सकते हो क्या, 150 अपॉन 10, यस यू कैन गेट दिस वैल्यू इज 15। डब्ल्यू इनपुट हमें पता चल गया, इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 15 आ रहा है, यही आ रहा है ना, गुड। अब एक बात बताओ, मैं एनर्जी बैलेंस करूंगा, क्या करूंगा, जस्ट मैं आप चाहता हूँ इसमें मैं एनर्जी बैलेंस करूँ, क्या किस में, इस रेफ्रिजरेटर में एनर्जी बैलेंस करोगे आप, जब एनर्जी बैलेंस करोगे, एनर्जी बैलेंस करोगे तो क्या लिखोगे बताओ, डब्ल्यू प्लस क्यू एल इक्वल टू क्यू एच, ये लिखोगे, डब्ल्यू प्लस क्यू एल इक्वल टू व्हाट, क्यू एच, यही लिखोगे ना, अच्छी बात है। अब एक बात बताओ मुझे, इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है क्यू एच, हमें डब्ल्यू पता है 15, हमें ये पता है क्यू एल पता है 150, तो यहाँ से आप क्यू एच, और क्यू एच का जो वैल्यू कितना हो जाएगा 165 किलो जूल पर केजी, आपसे पूछ ही रहा है किलो जूल पर केजी में, आपको बस यहाँ पे कितना पुट करना है, 165 पुट करना है। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, आप बहुत आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये सीधा समझो एक तरह से हीट पंप, मतलब रेफ्रिजरेशन एंड हीट पंप का क्वेश्चन है, यहीं से लिया गया। एक आपने पढ़ा है ना, अगर हम RAC का बात करूंगा तो 3 चीज पढ़ना होता है, एक रेफ्रिजरेशन हीट पंप पढ़ना होता है, एक हमें VCRS साइकिल पढ़ना होता है, VRS साइकिल पढ़ना होता है, और तीसरा में क्या पढ़ना आता है, साइकोमेट्रिक पढ़ना होता है ना, साइकोमेट्रिक प्रोसेस सब उसी में आ गया। तो ये जो क्वेश्चन था कहाँ से था, RAC में VCRS का नाम लिखा था, लेकिन सिंपली ये रेफ्रिजरेशन हीट पंप से क्वेश्चन था, इसमें वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल का कोई खास कॉन्सेप्ट यूज नहीं हो रहा है ना। तो क्वेश्चन बहुत ईजी था, आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। और ये तो ऑब्वियस सी बात है, क्लासरूम का ही क्वेश्चन है, ऐसा ऐसा कितना क्वेश्चन आपने क्लासरूम में किया है, अलग बात है कि डाटा अलग है, बट ऑब्वियस सी बात है, आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। So now dear friends, now take this question, okay. A rigid tank of volume 50 meter cube contains a pure substance as a saturated liquid vapor mixture, at 400 kilopascal. Of the total mass of mixture, 20% mass is liquid, okay, and 80% mass is vapor. Properties of 400 Kelvin are saturation temperature, that is Tsat is given, 143.61 degrees Celsius. A specific volume of saturated liquid, that means Vg is given, and this value is given 0.001084 meter cube per kg. A specific volume of saturated vapor, that means Vg is given 0.46242 meter cube per kg. The total mass of liquid vapor mixture in the tank is ... kg, round of the nearest इंटीजर, राउंड ऑफ द व्हाट, नियरेस्ट इंटीजर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं बताओ, हाउ आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सबसे पहली बात, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन गेट 21, पता है सेट किसका था, सेट 1 का था। इस क्वेश्चन का वेटेज 51 मार्क्स था, सॉरी सेट 2 का क्वेश्चन था, आफ्टरनून का सेशन का था, वेटेज 1 मार्क्स। एंड ऑब्वियस सी बात है, ये क्वेश्चन कहाँ से लिया गया, थर्मोडायनामिक्स से लिया गया। थर्मोडायनामिक्स में किस सब टॉपिक है, तो आप बोलेंगे सर प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, PPS, प्रॉपर्टी ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये क्वेश्चन लिया गया है ना। देखो अब मैं इस क्वेश्चन का बहुत आप इजी से सॉल्व कर सकते हो, और मैं यही क्वेश्चन, अलग बात है डाटा चेंज के साथ, अगेन आई हैव डिस्कस इन द क्लास, ओके,
गो थ्रू द क्लास नोट्स, यू विल फाइंड द सेम क्वेश्चन। बोलेगा ऐसा क्यों? बिकॉज सेम क्वेश्चन गेट में पहले भी आ चुका था। ये मुझे ईयर नहीं पता है, बट सेम क्वेश्चन आई थिंक अप्रॉक्स 2013 और 14 सेम क्वेश्चन आ चुका था, डाटा चेंज था और हमें यही कैलकुलेट करना था। वहां पे हमें भी कैलकुलेट करना था, मास सब पता था, यहाँ पे मास कैलकुलेट करना है, भी पता है। तो लगभग कॉन्सेप्ट सेम था, कोई मुश्किल नहीं, आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो अगर आपने क्लास नोट्स के थ्रू गया होगा तो। देखो हम इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सिंपली ये हमारा क्या है ना, ये हमारा एक कोई जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज एनी रिजिड टैंक। ये हमारा कोई रिजिड टैंक है। ए रिजिड टैंक का वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम है कितना हमें पता है, 50 मीटर क्यू है। प्योर सब्सटेंस सैचुरेटेड, अब इसमें जो सब्सटेंस है वो मिक्सचर है, किस किस का, इसलिए बोल ही रहा है प्योर सब्सटेंस है जो सैचुरेटेड लिक्विड वेपर मिक्सचर है ना, मतलब इसमें लिक्विड भी है और वेपर है, दोनों का मिक्सचर है। समझ में आ गया, दोनों का क्या है, ये मिक्सचर है। अब इसमें एक बात ये बोल रहा है, इसमें जो है ना, जो लिक्विड वाला पार्ट है वो 20% लिक्विड वाला पार्ट है और 80% जो है सो वेपर वाला पार्ट है, यही बोल रहा है। इसमें 20% जो है लिक्विड वाला मास का वेट, मतलब मास है लिक्विड का मास है, और 80% जो है सो वेपर का है। अब जो प्रॉपर्टीज है वो हमें दिया हुआ है, टी सैट हमें पता है, ये सब पता है, अच्छी बात। अब एक बात बता, मैं बोलूंगा भी टोटल क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर भी टोटल जो है ना सर, वो हो जाएगा भी ऑफ, ठीक है ना, भी ऑफ, मैं सीधा लिख देता हूँ, लिक्विड लिख देता हूँ, है ना, भी ऑफ लिक्विड प्लस भी ऑफ वेपर, यही है। यस, अगर हो गया तो काम बन जाएगा। अब आप बोलेंगे सर भी टोटल तो सर हमें पता है 50। सर एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, भी भी ऑफ एल मल्टीप्लाइड बाय एम ऑफ एल प्लस भी ऑफ भी या भी ऑफ जी, जो भी बोलो आप, पेपर की बात करोगे तो जी लिखना है तो जी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जी लिखना है तो जी लिख लो, इंटू इंटू एम जी। समझ में आ गई बात। अब आप बोलोगे सर ये तो हमें पता है 50 सर। सर इस क्वेश्चन में ना सर हमें भीजी भी पता है, और अच्छी बात है कि हमें क्या पता है, भी इसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सेचुरेटेड लिक्विड, ये भीजी दे दिया है, बट आप चिंता मत करो, सेचुरेटेड लिक्विड मतलब क्या, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ यार, आपको पता है ना। जैसे ये है, सपोज करो किसी एक जो हमारा उसमें जो टेम्परेचर की बात करता है, तो ये कोई टेम्परेचर है, जस्ट एज्यूम ये हमारा 400 केल्विन का टेम्परेचर है ना। तो ये वाला जो आप लाइन देख रहे हैं ना मेरे दोस्त, ये वाला जो पूरा जो लाइन है जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो पूरा लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड लिक्विड लाइन, इसको हम क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड लिक्विड लाइन बोलते हैं ना। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है। इसके बाद हम क्या बोलते हैं, सेचुरेटेड वेपर लाइन बोलते हैं। ये सब मैं आपको क्लास में सब बता चुका और आपको पता भी होगा। तो इस क्वेश्चन बोला सेचुरेटेड लिक्विड, मतलब हमें ये पता है ना, ये हमें पता है यहाँ वाला, तो ये हमें कितना पता है, 0 मतलब इसको बोलूंगा वी एल, वी एल बोलो या इसको वी एफ बोलो, क्योंकि मैं क्या होता है ना कि जो इस लाइन पे जो प्रॉपर्टी होता है ना, इसको हम एफ से डिनोट करते हैं, समझ में आ गई बात। और इस लाइन पे जो प्रॉपर्टी होता है ना, इसको हम जी से डिनोट करते हैं इन जनरल। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इस लाइन पे कोई भी प्रॉपर्टी होगा एफ से, और इस पे कोई भी प्रॉपर्टी होगा तो जी से हम करते हैं। बट ठीक है, एफ एफ मतलब फ्लूइड होता है, मतलब आप लिक्विड भी ले रहे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ठीक है चलो, वी एल हमें कितना पता है इस क्वेश्चन के अंदर, तो आप बोलेंगे सर ये तो हमें पता है 0.001084। एम एल कितना है, तो सर अगर मान लेता हूँ टोटल मास एम है सर, मैं मान लेता हूँ उसका टोटल मास कितना एम है सर, तो जो वी एल हो जाएगा ना सर, वो हो जाएगा 0.2 एम, 20% हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। प्लस अब देखो हमें क्वेश्चन में सेचुरेटेड स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ सेचुरेटेड वेपर भी पता है, भीजी भी पता है, कितना 0.46242 मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा, 0.8 एम हो जाएगा। 0.2 एम तो लिक्विड का है, और 0.8 एम। अब मुझे बस आप इतना बताओ, क्या आप इसको सॉल्व करके एम की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हो क्या? क्या आप सॉल्व करके यहाँ से एम की वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते हो क्या? बहुत इजीली आप एम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, सॉल्व करोगे एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एम इज 135.08। बट ये बोल रहा है कि पुट द आंसर द नियरेस्ट इंटीजर, so nearest integer will be 135 kg, so what we have to put here, we have to put 135, और आप अगर 135 पुट करते हैं then you will be awarded with 1 marks, है ना। तो क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत इजी था, आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। टेक दिस क्वेश्चन माय डियर फ्रेंड्स, ambient pressure, temperature and relative humidity at a location R when 101 kilopascal 300 Kelvin and
60% respectively. Okay. The saturation pressure of water at 300 Kelvin is 3.6 kilopascal. The specific humidity of ambient air is dot 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 gram per kg of dry air. So ऑप्शन ए है आपका 21.4, ऑप्शन बी है 21.9, ऑप्शन सी है 35.1 एंड ऑप्शन डी है 13.6. ओके, यस, इट्स क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन गेट 21. गेट 21 में पूछा गया है कौन सा सेट था, सेट 2 में पूछा गया था, कितना मार्क्स में, 2 मार्क्स में. और ये क्वेश्चन है किसका है, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का है. रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग बोलेंगे सर सब टॉपिक क्या है, तो साइकोमेट्री से है. और अगर आप क्लासरूम में स्टूडेंट है तो मैं 50 बार चिल्ला चिल्ला के बोला था यार, आरएससी से तो साइकोमेट्री से क्वेश्चन बनता ही है. अगर आरएससी से क्वेश्चन आ रहा है तो बहुत हद तक समझो कि कई क्वेश्चन साइकोमेट्री से ना पूछे. और इस टाइप का क्वेश्चन आप दिल से बताओ, इफ यू आर क्लासरूम स्टूडेंट तो कितना सॉल्व किया, एटलीस्ट 10 to 20 आप ऐसा ही क्वेश्चन सॉल्व किए एटलीस्ट क्लास के अंदर, थोड़ा थोड़ा डाटा चेंज, कॉन्सेप्ट चेंज करके सेम क्वेश्चन आपने सॉल्व किया है. तो होपफुली अगर आप क्लासरूम नोट्स के थ्रू है तो इस क्वेश्चन को यूं सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना. तो देखो कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को. सो लेट्स सी द डाटा व्हाट इज गिवन हियर. सो बोल रहा है एम्बियंट एम्बियंट प्रेशर, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एट लोकेशन. मतलब यहाँ पे जो हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी पता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना पता है, 60% पता है. ध्यान से समझो, हमें फाइंड क्या करना है, ओमेगा फाइंड करना है. ओमेगा क्या होता है बताओ पहले. आप बोलेगे सर 0.622 पीवी अपॉन पीटी माइनस पीपी होता है सर, है ना. यहाँ पे पीवी क्या है यार, पीवी क्या है, पीवी है पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर. पीटी क्या है, टोटल प्रेशर. पीवी क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर. अब आप बोलोगे सर क्योंकि हमें ओमेगा फाइंड, और याद रखना इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है केजी ऑफ वाटर वेपर अपॉन केजी ऑफ ड्राई एयर. याद रखना ये होता है. समझ में आ रही बात. लेकिन यहाँ पे एक चीज देखो क्या लिखा है, ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ये लिखा है. सो पॉइंट आप यहाँ पर अभी जो यूनिट आएगा क्या आएगा आपका, केजी ऑफ वाटर वेपर अपॉन केजी ऑफ ड्राई एयर आएगा. अब इस क्वेश्चन में हमें यार पीवी नहीं पता है. जब तक हमारे पास पीवी नहीं पता होगा, हमें इस क्वेश्चन में पीटी तो पता है, पीटी पता है कितना 101, पीटी हमें पता है. आप बोलेगे सर क्वेश्चन में पीटी तो पता है 101 किलो पास्कल पता है, बिल्कुल सही बात है, आपको पता है. लेकिन हमें पीवी नहीं पता है. किसी भी तरीके से पीवी मिल जाए हमारा काम बन जाएगा. अब देखो क्वेश्चन में हमें फाई पता है, लेकिन आपको पता है फाई क्या होता है, ये होता है पीवी अपॉन पीवीएस. फाई क्या होता है, पीवी अपॉन पीवीएस होता है कि नहीं होता है. अब आप बात बताओ मुझे, द सेचुरेशन प्रेशर ऑफ वाटर हमें पता है कितना 3.6. मतलब सर हमें पीवीएस भी पता है 3.6 किलो पास्कल. सर हमें ये पता है, तो मुझे बताओ आप पीवी नहीं निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकते हो क्या, बताओ 0.6 इंटू पीवीएस. मतलब आप बोलेंगे सर 0.6 मल्टीप्लाइड बाई 3.6. अगर अभी भी आप नहीं कैलकुलेट कर सकते तो मुझे बताओ, यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे और पीवी का वैल्यू आ जाएगा, और जो वैल्यू आ जाएगा वो वैल्यू हो जाएगा आपका 2.16 किलो पास्कल. ठीक है, 2.16 किलो पास्कल हो जाएगा पीवी का वैल्यू. गुड. अब हमें पीवी का वैल्यू आ गया, मुझे बताओ ओमेगा को कौन रोक सकता है कैलकुलेट करने से यार. 0.622 पीवी हो जाएगा 2.16. पीटी कितना है 101 माइनस 2.16. नहीं होगा क्या, नहीं होगा क्या बताओ, होगा या नहीं होगा. यस होगा. अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आएगा, सॉल्व करो, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ 0.0 में जस्ट 0.01358 ना, 0.01358. अभी यूनिट इसका क्या होगा देखो, अभी आप आंसर नहीं पुट कर सकते हो, है ना. अभी इसका यूनिट क्या है, इसका यूनिट है केजी ऑफ वाटर वेपर अपॉन केजी ऑफ ड्राई एयर, यही होगा ना. लेकिन क्वेश्चन में आप देखो पूछ रहा है, ये पूछ रहा है स्पेसिफिक एम्बिएंट एयर इन ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ग्राम पर केजी. तो आप इसको क्या करोगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 0.01358 मल्टीप्लाइड बाई 1000 कर दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम ऑफ वाटर वेपर अपॉन पर केजी ऑफ ड्राई एयर. समझ में आ गई बात. जब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेट 13.6, यही आ जाएगा लगभग 13.8 आएगा, मतलब 13.58 approximate we can say sir this is 13.6. So according to the given option D is the right answer, D is the right answer.
मैं पूछूंगा ऐसे नॉलेज के लिए स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है। अगर मान लीजिए हम 1 kg एयर ले लेंगे, है ना, 1 kg एयर में ना सर जितना वाटर वेपर होता है ना सर, उसी को रेशियो को हम क्या बोलते हैं सर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बोलते हैं। उसका अलग अलग नाम होता है, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी होता है, कभी ह्यूमिडिटी रेशियो बोलते हैं, अलग अलग नाम से इसको हम क्या करते बुलाते हैं, ठीक है। तो वेरी इजिली यू कैन गेट द आंसर, एंड आंसर इज हाउ मच 13.6। सो डी इज द राइट आंसर, और वेरी इजिली आप 2 मार्क्स को अटेंड कर सकते हो, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा एनएटी में आता तो ज्यादा मजा आता, न्यूमेरिकल आंसर टाइप में होता तो ज्यादा मजा होता। पता है क्यों ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि बच्चा आंसर में क्या पुट करता है, 0.01358 पुट कर देता, क्योंकि उसके पास पैसेंस की कमी होता है ना। यहाँ पे तो खैर इसको आंसर नहीं मिलेगा, तो फिर समझ में आ जाएगा, इसका ध्यान इस पे चला जाएगा। नहीं तो पैसेंस की कमी कारण बच्चों के इस पे ध्यान ही नहीं जाएगा, सीधा आंसर पुट करके आ जाएगा। तो थोड़ा सा एनएटी क्वेश्चन होता तो मैं समझता हूँ और बच्चे को वहां पे फंसाया जा सकता था। Now take this question. What is this question? Let's see. Consider the open feed water heater FWH shown in the figure given below. So this diagram is given in the question. You have, this is what steam condenser. So this is heat pump, high pressure pump. Yeah, low pressure pump. This is our turbine. This is our condenser. This is our open feed water heater. ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, ये 3 है. This diagram is given in the question. Okay. So, specific enthalpy of steam at location 2 is 2624 kilojoule per kg. Specific enthalpy of water at location 5 is 226.7 kilojoule per kg, and specific enthalpy of saturated water at location 6 is 708.6 kilojoule per kg. If the mass flow rate of water entering the open feed water heater at a location 5 is 100 kg per second, then the mass flow rate of steam at a location 2 will be dot 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 kg per second. Okay, round up the 2 decimal place. So yes, again this question has been asked in how much, in which year, Gate 21. इसका सेट क्या था, सेट 2 था, वेटेज कितना था, 2 मार्क्स का वेटेज था। और ये कहाँ से लिया गया, तो आप बोलेंगे सर ये पावर प्लांट से क्वेश्चन लिया गया है ना। अब पावर प्लांट में मैं बोलूंगा कि बताओ पावर प्लांट में भी किस टॉपिक से क्वेश्चन लिया गया है, कौन सा है, तब आप क्या बताएंगे। ओपन फीड वाटर हीटर यहाँ पे लगा हुआ है ना, तो आपको पता है, आराम से आप बोल सकते हैं सर ये जो क्वेश्चन लिया गया है फीड हम बोलेंगे सर ये जो क्वेश्चन है वो कहाँ से लिया गया है, रैंकाइन साइकिल से लिया गया है। और रैंकाइन साइकिल में भी कहाँ से लिया गया है बताओ, रैंकाइन साइकिल में भी, तो आप बोलेंगे सर ये जो है रीजनरेशन ऑफ रैंकाइन साइकिल का क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्या है हमारा, रीजनरेशन ऑफ रैंकाइन साइकिल का क्वेश्चन है, समझ में आ रही बात। पावर प्लांट में किस, रैंकाइन साइकिल, रैंकाइन में भी किसका, आप बोलेंगे रीजनरेशन ऑफ रैंकाइन साइकिल, ठीक है। तो आ जाओ अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले बात हम देखते हैं डाटा क्या सब गिवन है। ये सब हमें दिया हुआ स्पेसिफिक इंथैल्पी सिस्टम एट लोकेशन 2, मतलब इस क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं H2 पता है ना, H2 कितना पता है, 2624 किलो जूल पर केजी, हमें H2 पता है, अच्छी बात है। स्पेसिफिक इंथैल्पी वाटर एट लोकेशन 5, मतलब इस क्वेश्चन हमें H5 पता है, और H5 की वैल्यू कितना है बताओ, दिस इज 226.7 किलो जूल पर केजी। ओके, and specific enthalpy of saturated water at location 6, saturated water at location 6, मतलब इस क्वेश्चन में आपको H6 भी पता है, और ये जो वैल्यू है दिस इज 708.6 किलो जूल पर केजी, है ना। इफ द मास फ्लो रेट ऑफ वाटर इंटरिंग द ओपन फीड वाटर हीटर एट लोकेशन 5, दैट मीन्स आपको m.5 जो है, m.5 वो हमें पता है 100 kg per second है। then the mass flow rate of steam at location 2, that means हमें कैलकुलेट क्या करना है, m2 कैलकुलेट करना है, ये क्या होगा, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक बात मुझे बताओ, मैं बस एक ही काम करूंगा और ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अगर मैं उसका बोलूंगा टीएस डायग्राम ड्रॉ करने, तो कर दोगे क्या आप, अगर मैं बोलूंगा इसी क्वेश्चन का टीएस डायग्राम ड्रॉ करो, तो कर दोगे कि नहीं कर दोगे। यस, बहुत आराम से इस क्वेश्चन का टीएस डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, वेरी इजीली आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, टीएस डायग्राम के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हो, मुश्किल नहीं है, वेरी इजीली यू कैन डू। आप बोलेंगे सर
ये है लो प्रेशर पंप। इसके बाद हम यहाँ पे जाएंगे, फिर सर हम जाएंगे हाई प्रेशर पंप के अंदर, फिर सर हम ऐसे जाएंगे ऐसे, फिर हम जाएंगे सर, फिर हम आएंगे, ये स्ट्रेट लाइन हो गया, थोड़ा सा हो जा रहा है स्ट्रेट लाइन हो गया, समझ में आ रही है इन बात। यहाँ पे सर इसके बाद हम क्या करेंगे ना सर, यहाँ पे जाके थोड़ा सा ब्लीड कर लेंगे, ब्लीड यहाँ पे क्या हो जाएगा ब्लीड। अब अकॉर्डिंग टू गिवन फिगर नाम क्या होगा, 1 2, जो फिगर दिया होगा इसके अनुसार 3 4 5 6 7, ये हो जाएगा हमारा टीएस डायग्राम इस क्वेश्चन का, है ना। अच्छी बात है। अब मुझे एक बात बताओ सिंपली, मैं क्या करता हूँ, जो फीड वाटर हीटर है ना यार, इसमें हम एनर्जी बैलेंस लगा रहे हैं। इसमें हम क्या करते हैं, जस्ट एनर्जी बैलेंस करता हूँ, एनर्जी बैलेंस इन फीड वाटर हीटर। तो चलो इसमें एनर्जी बैलेंस करो। जब आप एनर्जी बैलेंस करोगे, है ना, एनर्जी बैलेंस ही होगा, एनर्जी बैलेंस करो। तो एक बात बताओ, आ कितना आ रहा है, 5 से आ रहा है। मैं चलो एक काम करता हूँ, दूसरा स्लाइड ले लेता हूँ, या यहीं ले लेता हूँ, चलो एक बार यहीं ले लेता हूँ, ठीक है। आई एम टेकिंग द क्वेश्चन फ्रॉम दिस पॉइंट, मैं यहाँ से ले रहा हूँ। कल के 12:30 आवे ओके। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एनर्जी बैलेंस करेंगे। ये हमारा क्या है, एफ डब्ल्यू एच है, ओपन फीड वाटर हीटर है, ओ एफ डब्ल्यू एच है। अब देखो इधर से आ रहा है कितना, 0.5 है ये हमारा जो आ रहा है। इधर से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। इधर से कितना जा रहा है, 6 है ये, है ना। मैं सपोज करूँ, मैं मान लेता हूँ टोटल जो आ रहा है वो टोटल एक्स के जी है। कितना है ये मान लेता हूँ, टोटल एक्स के जी है ना। अगर यहाँ से एक्स के जी आ रहा है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखो, ये बोल रहा है इफ द मास फ्लो रेट ऑफ वाटर इंटरिंग द ओपन फीड वाटर हीटर। ओपन फीड वाटर में कितना आ रहा है, इंटरिंग द ओपन फीड वाटर हीटर इज व्हाट, 100 केजी पर सेकेंड। जो आ रहा है यहाँ से वो कितना आ रहा है, 100 केजी पर सेकेंड। इतना पॉइंट आपको समझ में आ रहा है बात, है ना। 100 केजी पर सेकेंड आ रहा है, ठीक है, 100 केजी पर सेकेंड आ रहा है यहाँ से। अब मैं मान लेता हूँ एक्स है, तब यहाँ से कितना आता होगा, तो आप बोलेंगे सर यहाँ से जो आएगा वो आ जाएगा, ये 100 है, ये हो जाएगा एक्स। एक मिनट जस्ट रुक जाओ। इफ द मास फ्लो रेट ऑफ वाटर इंटरिंग द ओपन फीड वाटर हीटर एट लोकेशन 5, सॉरी एट लोकेशन 5, ये नहीं है हमारा, क्या यहाँ पे लोकेशन 5 यहाँ पे है 100 केजी पर सेकेंड, ठीक है। तो अगर मैं टोटल में मान लेता हूँ, टोटल मास फ्लो रेट जो है टोटल है एक्स है, तो इधर से कितना आएगा, तो आप बोलेंगे सर एक्स माइनस 100 आएगा, है ना। यहाँ पे फिर हो कितना जाएगा, एक्स हो जाएगा। यही काम मैं किया हूँ। तो अब मुझे करना क्या है, जस्ट मैं एक थोड़ा सा दूसरा स्लाइड ले लेता हूँ। ये लो, ये हमारा ओपन फीड वाटर हीटर है, ओपन फीड वाटर हीटर। इधर से 0.5 है मेरा, 0.5 है, और आ कितना आ रहा है, 0.5 पे आ कितना आ रहा है बताओ, तो आप बोलेंगे सर ये 100 आ रहा है। इधर से क्या है, ये 0.2 है हमारा, 2 है, और इधर कितना जा रहा है, 6 पे जा रहा है हमारा, है ना। इतना पॉइंट आपको समझ में आ रही बात। तो मेरे टोटल है एक्स, ये है 100, तो ये क्या होगा, एक्स माइनस 100। अब हम बस एनर्जी बैलेंस करोगे तो क्या लिखोगे, 100 मल्टीप्लाइड बाई H5 प्लस एक्स माइनस 100 मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच, H2 इक्वल टू व्हाट, एक्स H6। अब इस एक बात मुझे इतना बताओ, इस क्वेश्चन में देखो तो क्या मुझे सब चीज पता है क्या, सब चीज मुझे पता है क्या, सारा इंट्रोपी इंथाल्पी पता है क्या, यस H2 पता है, H5 पता है, H6 पता है, हमें सब चीज पता है। तो हम क्या करते हैं, सिंपली अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। सिंपली हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एंड आई विल गेट द आंसर, ठीक है ना। इतना पॉइंट आपको क्लियर है। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे बताओ, यहाँ से 100 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज द वैल्यू ऑफ H5, H5 की वैल्यू कितना है, 2624। H5 ना कितना है, एट लोकेशन 2 इज 2624, है ना। यहाँ से हम क्या करेंगे, 2624 प्लस एक्स माइनस 100, H2 का वैल्यू यहाँ पर हमने क्या लिखा है, H5। तो H5 कितना है, H5 22.26.226.7, ये होगा 100 मल्टीप्लाइड बाय 5, है ना, 226.7 प्लस एक्स माइनस 100
मल्टीप्लाइड बाय, अब होगा H2 ना, अब होगा H2, तो H2 की जगह कितना हो जाएगा 2624 है ना, तो कितना हो जाएगा 2624 मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और एक्स H6 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, देखो H6 708.6, 708.6, सो 708.6 नहीं होगा क्या। अब मुझे एक बात बताओ, इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या x की वैल्यू नहीं निकल जाएगा क्या, जस्ट मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा। जब आप इसको यहाँ से सॉल्व करोगे तो मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फाइनल इक्वेशन जो आ जाएगा वो हो जाएगा 1915.4x इक्वल टू 239730, ठीक है। अब आप सिंपली मुझे बताओ यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, अगर आप x की वैल्यू फाइंड करोगे दिस विल बिकम्स आउट टू बी 125.2 kg पर सेकेंड, 125.2 kg। अब ये पूछ कहाँ रहा है, ध्यान से देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है हमें, क्वेश्चन में पूछ रहा है देन द मास फ्लो रेट ऑफ स्टीम एट लोकेशन 2, लोकेशन 2 पे क्या होगा, तो आप लोकेशन 2 पे क्या होगा मास फ्लो रेट x माइनस 100, तो x की वैल्यू कितना है 125 पॉइंट कितना है 2 ना, ओके 125.2 माइनस 100 मतलब कितना हो जाएगा 25.2, 25.2 kg पर सेकेंड। तो आप बोलेंगे अब kg पर सेकेंड तो है ही लोकेशन, तो आप कितना फुट करना है 25.2 फुट करना है। तो कोई भी ये क्वेश्चन मुश्किल कहीं पे किसी भी एंगल से आपको नहीं लग रहा है ना, किसी भी एंगल से क्वेश्चन मुश्किल नहीं, आराम से अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनरेशन इन द रैंकिन साइकिल पता है देन इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना। ये हम ऐसे क्यों करते हैं ओपन फीड वाटर हीटर आपको पता है ना, क्योंकि इससे हमारा एफिशिएंसी क्या होता है इंक्रीज हो जाता है। अलग बात है स्पेसिफिक वर्क आउटपुट हमारा कम हो जाएगा बट हमारा एफिशिएंसी क्या हो जाता है उससे थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। इसीलिए हम रीजनरेशन में क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि रैंकिन साइकिल जब भी रीजनरेशन करेंगे तो हमारा एफिशिएंसी तो इंप्रूव हो जाएगा बट स्पेसिफिक वर्क आउटपुट थोड़ा सा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। स्पेसिफिक वर्क आउटपुट कम हो जाता है बट एफिशिएंसी बढ़ जाता है। ये होता है हमारा फंक्शन ऑफ द स्टीम रैंकिन साइकिल विथ रीजनरेशन। होपफुली आपको समझ में आया, ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है। और अगेन सेम क्वेश्चन मोस्टली लाइक दिस क्वेश्चन वी हैव डिस्कस इन द क्लास एंड टेस्ट सीरीज आल्सो, क्लास में भी आपने डिस्कस किया, टेस्ट सीरीज में आपको ऐसा क्वेश्चन मिला होगा, तो होपफुली आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली अपने एग्जाम में सॉल्व किया होगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, है ना। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कभी कभी आपको ऐसा भी आएगा, ये हम क्यों लगाए तो ओपन फीड वाटर हीटर, तो इसका पर्पस होता है यार ताकि टेम्परेचर बढ़ा दूं, जैसे मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ जाएगा, और जब मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन बढ़ जाएगा तो इफिशियंसी बढ़ जाएगा। This question is that consider an adiabatic flow of air through a duct. At a given point in the duct, velocity of air is 300 meter per second, temperature is 330 Kelvin, 330 Kelvin, and pressure is 180 kilopascal. Assume that the air behaves as a perfect gas. Assume that air behaves like a perfect gas with a constant Cp equal to 1.005 kilojoule per kg Kelvin. The stagnation temperature at this point is dot 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 round of the two decimal place, round of the what two decimal place. So this question you have to calculate my dear friends. So how you can do this one, आप इसको कैसे solve कर सकते हो। So देखो again this question has been asked in GATE 2021 है ना। तो एक बात बताओ, यहाँ से हम थोड़ा सा क्या दिखाएंगे M1। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं स्टेगनेशन टेम्परेचर चाहिए तो इसके लिए इक्वेशन क्या होता है T नोट 1 T नोट अपॉन T1, this is just T naught upon T1 equal to 1 plus gamma minus 1 अपॉन 2 इंटू मैक स्क्वायर, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन में अगर हमें किसी भी तरीका से इस क्वेश्चन में एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में हमें क्या पता है, T1 पता है कितना बोल रहा है, टेम्परेचर हमें पता है 33330 केल्विन, मतलब इस क्वेश्चन में आपको T1 पता है, आपको टी नोट कैलकुलेट करना है, तो किसी गामा सब पता है हमें, सीपी गामा हमें पता है ना। तो इस क्वेश्चन में अगर किसी भी तरीके से हमें एम पता चल जाए, मैक नंबर पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो ये क्या होता है बताओ, आप लिखेंगे वी अपॉन गामा आर टी रूट अंडर गामा आर टी, यहाँ पे वेलोसिटी गामा आर टी वन, तो वेलोसिटी कितना है मेरा बताओ, वेलोसिटी अब 300 है, 300 अपॉन एयर है तो नो डाउट 1.4 मल्टीप्लाइड बाय आर के वैल्यू कितना लोगे 287
टेम्परेचर कितना है हमारा बताओ 330। तो यहाँ से जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 0.823। M1 की वैल्यू कितना आ जाएगा 0.823। आपके M1 की जब वैल्यू आ जाएगा है ना, ये M1 है, तो हमारा काम क्या हो जाएगा, बन जाएगा। सो यू नो व्हाट विल बी टी नोट माय डियर फ्रेंड्स, सो यू कैन से सेट T1 1 प्लस 1.4 माइनस 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.823 का व्हाट होल स्क्वायर, ओके, होल स्क्वायर। एंड बाय सॉल्विंग दिस, और मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ से आपको जो वैल्यू आएगा वो आएगा टी नॉट इक्वल टू टी वन मल्टीप्लाइड 1.154 आ जाएगा। या आप बोलेंगे सर T1 की वैल्यू हमें सब पता है, आप इसको सॉल्व करोगे तो टी नोट की जो वैल्यू आ जाएगा दिस वैल्यू विल कम्स आउट टू बी, यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो सीधा मैं बताता हूँ रिजल्ट, जो टी नोट की वैल्यू आ जाएगा दिस विल बी 374.7037 केल्विन, ठीक है। तो बोला राउंड ऑफ द टू डेसिमल प्लेस, तो आप सीधा बोल सकते हो 374.70। तो यहाँ पे कितना पुट करना है आपको, यू हैव टू पुट 374.70, है ना। तो ये भी क्वेश्चन को मुश्किल नहीं था, स्लाइटली आपके फॉर्मूला यूज करना होता है। तो इस तरह से आप क्या देख सकते हो, ओवरऑल जो क्वेश्चन का जो लेवल था गेट में जो थर्मल इंजीनियरिंग था वो मॉडरेट या मॉडरेट से थोड़ा कम बोलेंगे हम, या मॉडरेट था, यानी तो मॉडरेट डिफिकल्ट तो कतई नहीं था, मॉडरेट था, मॉडरेट से थोड़ा सा कम ही था क्वेश्चन का लेवल थर्मल इंजीनियरिंग का। और एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, देखो अभी तक अगर आपने आपने सेट 1 भी देखा होगा सॉल्यूशन का और सेट 2 भी देखो, तो सेट 1 सेट 2 कहीं पे भी आपको आईसी इंजन से क्वेश्चन नहीं दिखेगा। तो यार आने वाले एग्जाम गेट 2022 में आप देखोगे कि आरएसी से अच्छा खासा क्वेश्चन आने की चांसेज है, सॉरी आरएसी बोल रहा हूँ, आईसी इंजन से, आईसी इंजन से ठीक ठाक आपको ऑटो और डीजल साइकिल से क्वेश्चन आएगा। मुझे मोस्ट प्रोबेबली आप इसके लिए प्रिपेयर हो। इस बार एक भी क्वेश्चन आईसी इंजन से नहीं पूछा गया, पावर प्लांट से क्वेश्चन पूछा गया, आरएसी से पूछा गया और थर्मो से तो पूछा ही गया, बट आईसी से ना तो सेट 1 में क्वेश्चन था ना ही सेट 2 में था। सो इन द कमिंग एग्जाम बी प्रिपेयर फॉर दैट and good luck. Thank you to all of you. Or one more thing, my dear friends, just I want to tell you, you can join our eGate live class. Okay, हमारा eGate live क्लास चलता है, इसमें हम कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। सिमिलरली मैं आपको बताता हूँ कि अप्रोच क्या होगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व कर सकते हो, आप हमारा टेस्ट सीरीज ले सकते हो, आप हमारा ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो, या आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, कहीं भी आप ऑफलाइन क्लासेज हैं वहाँ पे भी यू कैन गो एंड यू कैन ज्वाइन एंड यू विल गेट द, यू कैन फील द डिफरेंसेज, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अस एंड अदर। समझ में आ गई बात। तो और हम इस बार हमने एक जो गेट फोरम है और रिफ्रेशर कोर्स नाम से हमने एक कोर्स लॉन्च किया, रिफ्रेशर कोर्स। ये क्या होगा आपका, इसमें टोटली जो लैंग्वेज होगा बाइलिंगुअल होगा, हिंदी इंग्लिश होगा, टोटली कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में, जितना डिटेल्स आप समझ सकते हैं उतना डिटेल्स में सभी सब्जेक्ट को डिस्क्राइब किया गया है। अगर आप इसको परचेज करोगे तो एक तरह से रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिलेगा आपको, ठीक है, सारा कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल्स में होगा। और उसका एक एडवांटेज है 2011 से लेके 2021 तक का जितना भी जो आप मैकेनिकल इंजीनियर है तो उसका जितना भी सॉल्यूशन है सब आपको वीडियो फॉर्मेट में, ऑडियो फॉर्मेट में, जैसे मैं अभी समझा रहा था इन द सेम लैंग्वेज, इसी तरीका से आपको सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डिफिकल्टी आती है तो यू आर, हम सब है आपको यहाँ पे हेल्प करने के लिए। सो मैं बोलूंगा आइए आप हमारे साथ ज्वाइन कीजिए, आगे देखते हैं, ठीक है। सो गुड लक, थैंक यू टू यू ऑल, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।